हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 12 लेसन 12 पार्ट 12 मिट्टू एंड द येलो मैंगो। यहाँ पर इस पार्ट में हम देखेंगे एक मिट्टू जो है अपने जो येलो मैंगो के लिए वह कितना मशक्क़त करता है। ठीक है, तो पार्ट का उच्चारण देखेंगे, फिर पार्ट का अर्थ देखेंगे, उसके बाद है इसमें आपका वोकेबुलरी है, एक्सरसाइजेस हैं और कुछ वर्क हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ के उच्चारण से। इंग्लिश क्लास 4 लेसन 12 पेज नंबर 53 मिट्टू एंड द येलो मैंगो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने मिट्टू की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और आपको तो पता ही होगा मिट्टू को हरी मिर्च कितनी पसंद है। लेकिन कभी कभी मिट्टू को आम भी बहुत पसंद होते हैं, उसको मैंगोस खाने होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, आओ इस कहानी में देखते हैं। मिट्टू वॉज अ पैरोट, अ ग्रीन पैरोट with a red beak. One day Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango. He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree. Mittu looked up. He saw a big black crow. Cow, cow, go, go. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. The balloon burst. It made a loud noise. Cow! And he fell off the tree. Cow! Cow! A big gun is after me! He flew away. He never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy, what a nice mango. He was very happy. Clever Mittu. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेसन 12 पार्ट 12 मिट्टू एंड द येलो मैंगो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिट्टू और येलो मैंगो के बारे में। लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी, सुनिए और मजा लीजिए। ठीक है। मिट्टू वाज ए पैरोट। मिट्टू कौन है? एक पैरोट है, तोता है। एक ग्रीन पैरोट विथ ए रेड बीक, एक हरा रंग का तोता जिसकी लाल चोंच है। वन डे, एक दिन, मिट्टू वाज फ्लाइंग। मिट्टू जो है उड़ रहा है। ही लव टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत पसंद है। ही लुक डाउन, और वह ऊपर से नीचे देखता है। ही सा ए बिग येलो मैंगो ऑन ए ट्री, उसने एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा पेड़ में क्या देखा? बहुत बड़ा मैंगो देखा, आम देखा। ठीक है। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज, मिट्टू जो है मैंगो को पसंद करता है। आई वांट टू ईट दैट येलो मैंगो, और वह सोचता है मुझे यह येलो मैंगो खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ही सैड, वह बोलता है अपने आप से, और वह नीचे उतरता है। ही फेल डाउन ऑन द ट्री, और वह पेड़ के पास नीचे उतरता है। काव काव गो अवे, वहाँ पर एक कौवा भी है जो दिखाई नहीं दे रहा था।
जैसे वह नज़दीक आता है वह बोलता है काव काव गो अवे, तुम यहाँ से भगो। दिस इज माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। सैड ए वॉइस मिट्टू लुक्ड अप, और वह जोर से चिल्लाता है। तो वह आवाज़ की ओर जब मिट्टू देखता है तो वहाँ पर क्या है, ही सा, वह क्या देखता है, ही सा ए बिग ब्लैक काव क्रो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा काले रंग का कौवा है। वह फिर बोलता है काव काव गो गो। द क्रो साउटेड, जो कौवा है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ से भगो भगो। तो ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसकी जो आवाज़ है वह बहुत ज़्यादा तीव्र थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड टू द क्रो, वह मिट्टू जो है कौवे से थोड़ा सा घबरा गया, डर गया। ही फ्लू अवे, वह दूर जा कर के उड़ने लगा। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए मिट्टू साई रेड बैलून, और वह जब उड़ रहा था तो उसे क्या दिखा, एक रेड बैलून दिखा। इट वॉज अंडर ए ट्री, जो कि एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आ गया। ही पिक्ड अप, उसने उस रेड बैलून को उठा लिया। द रेड बैलून, उसने रेड बैलून को उठा लिया। ही वॉज केयरफुल, वह एकदम सावधानी था। नॉट टू बी बर्स्ट इट, वह उसे फोड़ना नहीं चाहता था। ही फ्ली टू द मैंगो ट्री, और वह फिर उड़ते हुए मैंगो ट्री के पास पहुंच गया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, उसने देखा क्रो जो है पेड़ पर बैठा हुआ है। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री, मिट्टू जो है उसके पेड़ के जो बगल में उसके कौवे के पास पहुंच गया। ही पेक्ड द बैलून विथ हिज रेड ब्रिक, और जो उसका रेड जो चोंच है उससे उसने क्या किया, उस बैलून को फोड़ दिया। पॉप द बैलून ब्रस्ट, और जो बैलून है वह आवाज़ किया पॉप का, और वह फट गया। इट मेज ए लाउड नॉइस, और जो गुब्बारा है उसने बहुत जोर का आवाज़ किया। काव सैड द क्रो, और कौवा जो है जोर से काव का चिल्लाता है। एंड आई फेल ऑफ द ट्री, और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। काव काव ए बिग गन इज आफ्टर मी, वह बोलता है कि काव काव एक बहुत बड़ा गन जो है मेरे ऊपर चल गया है। सैड द क्रो, कौवा चिल्लाता है। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ करके भाग जाता है। ही नेवर कम बैक द ट्री, वह और पेड़ के पास कभी वापस नहीं आता है। पेज पलट लिए, अगले पेज पर देखिए। मिट्टू केम टू द ट्री, और फिर मिट्टू जो है पेड़ पर वापस आता है। ही एट द बिग येलो मैंगो, वह जो बड़ा आम था उसको वह खाता है। यम्मी यम्मी, मज़ेदार, बहुत टेस्टी। वाट ए नाइस मैंगो, क्या मस्त आम है। ही सेड, उसने कहा। इट वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया। क्लेवर, मिट्टू, चतुर मिट्टू है। किसने लिखा इसे, इस पाठ को लिखा है चित्रा नरेंद्रन ने, ठीक है, चित्रा नरेंद्रन, ठीक है, चित्रा नरेंद्रन। तो इन्होंने इस पाठ को लिखा है, बहुत प्यारा पाठ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। न्यू वर्ड, हमने पाठ में क्या क्या सीखा। लुक्ड, डाउन, फ्लू अवे, साउट, वॉइस, आइडिया, ब्रस्ट, पिक, बिग गन, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें सीख ली है। रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। फर्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना है। तो पहला है व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने क्या देखा, एक बिग येलो मैंगो सी ऑन द ट्री, ठीक है। सेकंड देखिए, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, जो बड़ा ब्लैक क्रो जो था उसने क्या कहा, गो गो, इट इज़ माई ट्री, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे मिट्टू ने क्या देखा, एक बैलून देखा, ठीक है। फोर्थ देखिए, व्हाट डिड मिट्टू डू विद द बैलून, के साथ उसने क्या किया, पिक द बैलून एंड बिहाइंड द क्रो ही ब्रस्ट देम, ठीक है, उसने उसे फोड़ दिया। पांचवा देखिए, व्हाई डिड द क्रो नेवर कम बैक टू द ट्री, जो क्रो है वो फिर से क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे लगा किसी ने उसके ऊपर बिग गन फायर कर दी हो, ठीक है, इसलिए वह डर गया और वह वापस नहीं आया। अब बी देखिए, हु सेड दिस वर्ड इन द स्टोरी, किसने कहा, गो अवे दिस इज माई ट्री, किसने कहा है ये कहा है क्रो ने, ठीक है। आई वांट टू ईट दैट येलो मैंगो, किसने कहा, तो मिट्टू ने कहा, तो यहाँ पर आप मिट्टू लिख सकते हैं, ठीक है।
यम्मी यम्मी, वाट ए नाइस मैंगो किसने कहा? तो मिट्ठू ने कहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मिट्ठू लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज पर देखिए, से अलाउड आपको जोर से बोलना है। फ्लीव, लव्ड, लुक्ड, लाइक्ड, पिक्ड, पैक्ड, बस्ट, वाइज। ठीक है, अब है नेक्स्ट 4th नंबर देखिए, लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। फर्स्ट में डू यू लाइक टू ईट मैंगो, क्या आपको पसंद है मैंगो खाना? तो ये आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं। यस आई लाइक टू ईट मैंगो, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। सेकंड, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं यस आई लाइक ग्रीन मैंगो। वाई, क्यों पसंद है? क्योंकि ग्रीन मैंगोज बहुत मज़ेदार होता है, उसका मैं चटनी भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, डू यू लाइक येलो मैंगो, आपको येलो मैंगो पसंद है? यस, वाई, क्योंकि यह मीठा होता है। ठीक है, वोकेबुलरी, चलिए वोकेबुलरी मैच द पेयर, देखिए इसको चलिए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फेल डाउन, वह नीचे गिरा। ठीक है, सेकंड, फ्ली अवे, वह दूर उड़ा। रेड बैलून, जो गुब्बारा था वह लाल था। ग्रीन पैरोट, पैरोट जो है ग्रीन था। येलो मैंगो, मैंगो जो है क्या था? येलो था। कम बैक, वह वापस आता है फिर से पेड़ पर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई एम फाउंड। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में रहेगा आई एम फाउंड ऑफ मिल्क। सेकंड में द बुक इज ऑन द टेबल। ही लाउड एट मी, तो आप यहाँ पर एट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है फोर्थ देखिए, ही केम इनटू द रूम। द कैट इज अंडर द टेबल। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है 6, स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या करना है आपको? रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पूरा पढ़िए। एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो एडजेक्टिव हैं जहाँ जहाँ पर, उसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मिट्ठू वाज ए पैरोट, एक ग्रीन पैरोट। जो पैरोट है वह किस प्रकार का पैरोट है? तो वह ग्रीन है। ठीक है, जो कि उसका एडजेक्टिव है। विथ ए रेड बिग, उसका चोंच कैसा है? लाल है। उसी प्रकार मैंगो कैसा है? बिग, येलो है, बड़ा भी है और येलो भी है। कौन है? मैंगो है। तो मैंगो का यह उसका विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सा ए बिग ब्लैक क्रो, जो क्रो है वह बड़ा है और काला है। ठीक है, उसी प्रकार वाइज जो है लाउड है, और बैलून जो है रेड है, और उसका चोंच जो है रेड है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। चलिए अगले पेज में देखते हैं। बी में, राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर ऑन द गिवन स्पेस। यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है उसको यहाँ पर आपको क्रम से लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या करते हैं? आई गेट आउट द बेड, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ। देन, उसके बाद, आई ब्रश माई टीथ एंड हैव ए बाथ, फिर नहाता हूँ और ब्रश करता हूँ। ठीक है, आफ्टर दिस, उसके बाद, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाता हूँ। फाइनली, और आखिरी में, आई ड्रेस अप, मैं अपना पैंट शर्ट पहनता हूँ। एंड गो टू स्कूल, और स्कूल चला जाता हूँ। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ देन एंड आफ्टर एंड दिस, आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको। रीड केयरफुली, कंप्लीट द पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स हेल्प बॉक्स है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर आपको भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिट्टू लाइक्स राइप मैंगो, जो पके हुए आम है उसको वह पसंद करता है। ही पेक्स एट द मैंगो ऑन द ट्री टू टेस्ट देम, उन्हें वह चखने के लिए क्या करता है? मैंगो को पेक्स करता है, ठोंक देता है अपने चोंच से। तो सम मैंगो, यहाँ पर आप मैंगो लिखेंगे इसको। ठीक है, सम मैंगो यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। आर सोर, कुछ जो मैंगो है वे खट्टे प्रकार के थे, और जो राइप फ्रूट्स थे, जो पके हुए थे, फॉल डाउन, वह नीचे गिर जाता है। व्हेन द टच देम, जैसे उसे छुआ जाता है। विथ हिज बिग, अपने चोंच से जैसे वह छूता है, पके हुए जो फ्रूट है वह गिर जाता है। मिट्टू कैन नॉट पिक अप दोज मैंगो बिकॉज दे आर बिग एंड हैवी, जो मिट्टू है उसे वह ऊपर नहीं उठा पाता है, क्योंकि जो मैंगो है वह बड़े और
वज़नदार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा लाइक्स आएगा, फिर आपका पेक्स आएगा, फिर आपका मैंगो आएगा, फिर आपका फॉल आएगा और फिर लास्ट में पिकअप आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्रम से लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब आ गए हैं अगले पेज पर और यह है फन टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए हाउ टू ग्रो द प्लांट, आपको किस प्रकार से प्लांट उगाना है आप देख लीजिए। और आपको यह प्रोजेक्ट वर्क है, घर में आपको प्लांट उगानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉलो द स्टेप टू प्लांट ए सीड। तो सबसे पहले बीज से लेकर प्लांट उगाने तक का स्टेप आप यहाँ पर देखेंगे। टेक एन अर्थन पॉट, एक मिट्टी का देखिए आपको पॉट ले लेनी है। ठीक है, उसमें क्या करना है, मिट्टी भर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भर लेना है। फिल इट द मड एंड मैनर, इसमें आप जो भी आपको मिट्टी मिलता है या आपको खत्ता मिलता है, गोबर खत्ता, उसको यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, पुट सम मस्टर्ड इन द मड, और यहाँ पर आपको देखिए मस्टर्ड का क्या करना है, आपको यहाँ पर बीज को उसमें डाल देना है। ठीक है, जो मड है, जो उसमें हम लोग गोबर खत्ता डाले हैं और मिट्टी डाले हैं, उसमें आपको भर देना है। कीप द पॉट सनलाइट, और जो आपको यहाँ पर पॉट है, जो गमला है आपका, उसको सूर्य के रोशनी में रख देनी है। वाटर द सीड एवरी डे, और रोज़ प्रतिदिन आपको इसमें क्या करना है, पानी डालना है। द सीड ग्रो इनटू ए स्पेलिंग, देखिए, और फिर आखिर में यहाँ पर पेड़ उग जाएगा। ठीक है, तो आपको मस्टर्ड का आपको पेड़ मिल जाएगा। बी, चलिए बी देखते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आप इसको करिए। ठीक है, टेल योर फ्रेंड इट योर ग्रुप, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप के सभी को बताइए। हाउ यू गॉट द स्प्लिंग फ्रॉम द सीड, आपने किस प्रकार से एक बीज से पूरा पेड़ प्राप्त किया है, आप उसको बताइए। यू मे बिगन ए सो बिलो, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आई टूक एन एर्थन पॉट, आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे। आई टूक एन एर्थन पॉट, मैंने सबसे पहले एक पॉट लिया जो मिट्टी का बना हुआ था। आई फिल्ड इट विथ मड एंड मैनर, और मैंने उसमें क्या किया है, गोबर खत्ता वगैरह मिट्टी के साथ में डाल दिया है। आप उसको क्रम से लिखते चलेंगे। फिर आप उसमें लिखेंगे क्या किया आपने। उसके बाद आई पुट सम मस्टर्ड सीड इन द मड, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आई केप्ट द पॉट इन सनलाइट, आपने यहाँ पर लिख लेंगे। आई वाटरिंग द सीड एवरी डे, आप यहाँ पर भी उसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क, इसको आप एक बार जरूर कीजिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बाय।